So hello dear law aspirants and welcome back to my channel, which is Law Upgrade. After a long time we are back again with our video, which is our first video of 2025 DLB 2026 entrance exam overview and all the information related to this entrance exam. So without wasting our time, let's proceed to our information slides. But before proceeding that, I would like to say कि if you are new to this channel, please do subscribe and press the bell icon and follow us. You can follow us on our different social media as well. Okay, so let's proceed to our first slide. Okay, so firstly we will discuss the overview of DLLB 2026 entrance exam. तो किसी भी entrance exam को देने से पहले हमें उसके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है. अगर मैं आपको इससे पहले हम डिस्कशन करें, मैं एक चीज़ बता दूं कि DLLB और BHULB जो है वो दोनों ही जो है वो CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंडर ही जो है वो आते हैं और दोनों के लिए आपको जो है वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है. चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं और बाकी जो भी एक्स्ट्रा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको पॉइंट वाइज बताती जाऊंगी. तो चलिए, तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कौन सी कंडक्टिंग बॉडी है जो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है. सो NTA जो है वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि ये एग्ज़ाम जो है वो कैसे होता है, तो ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है. इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ड्यू जो है वो कौन से प्रोग्राम को ऑफ़र करता है. तो ड्यू जो है वो 3 years LLB प्रोग्राम को ऑफ़र करता है. ड्यू जो है वो 5 years LLB प्रोग्राम या BLLB प्रोग्राम या BBLLB प्रोग्राम ऑफ़र नहीं करता. उसके लिए आप जो है वो BHLLB का जो है वो प्रेफर कर सकते हैं उसको. एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं DLLB और BHLLB दोनों का सेपरेट या इंडिविजुअल वीडियो ही बताऊँगी. तो आज हम सिर्फ जो है वो DLLB की बात करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ड्यू जो है वो कितनी सीट्स ऑफ़र करता है फॉर द LLB कोर्स. तो 2888 सीट्स जो है वो ऑफ़र करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इफ़ एनी एस्पिरेंट्स वांट्स टू रजिस्टर देयर सेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो उसे कहाँ जाना होगा. तो आप जो है वो admission.uodi.ac.in और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आप NTA की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो भी वेबसाइट NTA जो है वो अपनी नोटिफिकेशन में बताएगा. नेक्स्ट वन इज़ दी एक्सपेक्टेड जो है हमारा एग्ज़ाम डेट क्या होती है. तो May to June 2026 हो सकती है. और एप्लीकेशन विंडो की बात करें तो थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूँगी, होगा January to April या January to April हो सकता है या January to March भी हो सकता है, एज़ पर द यूनिवर्सिटी और द कंडक्टिंग बॉडी डिस्क्रिप्शन फॉर द 2026. देन अगर हम नेक्स्ट बात करें कि रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन कब होता है, तो वो जो है वो जुलाई 2026 में होता है. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट अगर हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं तो वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर. तो देखते हैं कि इसमें कौन से पॉइंट है जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए. सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिसने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लिया है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, और आप या तो इवन इफ़ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम. देन हम बात करते हैं कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है इसके लिए. तो इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल और EWS क्राइटेरिया, तो आपको जो है वो 50% आपकी एग्रीगेट होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, एंड 45% फॉर द OBC, CW एंड PWD, एंड फॉर ST ST इट इज़ 40%. देन अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो देर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर दिस एग्जामिनेशन. फिर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अर्लियर, कि CUET PG पेपर के अंदर जो है ये हमें DLLB का एग्जामिनेशन जो है वो देखने को मिलता है, और उसके कॉमन पेपर में जो है ये हमें देखने को मिलता है, जो उसका पेपर कोड है हमारा COQP11. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट अगर हम लोग अपनी ओवरव्यू की बात करें तो इसमें हम लोग कुछ जो है वो पेपर की पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या की फैक्टर्स हैं इसके. तो फर्स्टली जो है वो अगर हम लोग बात करते हैं तो मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन, तो ये मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन है और CBT बेस्ड है. अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें एग्जामिनेशन की, तो ये जो है वो 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है. टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 75 आते हैं क्वेश्चन, और ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और ईच रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स. मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि बहुत ध्यान रखने वाली बात है.
फिर अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज के लिए आप कोई भी जो है अदर इंग्लिश फॉलो कर सकते हैं या हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एडिशनल बता दूँ कि आप जो है वो, क्योंकि कॉमन एग्ज़ाम है जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें आप इंग्लिश और हिंदी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ड्यूअल एलएलबी की कोर्स की बात करें तो ड्यूअल एलएलबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, वो हिंदी प्रेफर नहीं करते हैं। ऑन दी अनदर हैंड बीएचओ जो है वो हिंदी में प्रेफर करता है। फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम की सिलेक्शन की, तो उसमें क्या क्या जो है वो सिलेबस होने वाला है वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इन डिटेल। ओके, सो हम लोग बात करते हैं हमारी की टॉपिक्स की जो कि हमको देखने को मिलते हैं ड्यूअल एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें हमारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकेबुलरी आता है इस कॉन्सेप्ट से। देन हम लोग जीके की बात करते हैं तो ऑब्वियसली स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। देन हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो नॉलॉजीज, पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग एक्सेट्रा। देन वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें जो है सेंटेंस कंप्लीटेशन, क्लोज टेस्ट एक्सेट्रा आते हैं। देन कंप्यूटर बेसिक्स की बात करें तो इसमें जो है वो आपके कंप्यूटर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं और एमएस ऑफिस के बारे में आता है। एक और चीज़ मैं आपको एडिशनली बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, लेकिन किस कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये कहीं पर डिफाइन नहीं है। तो रैंडम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो किसी भी कॉन्सेप्ट से आते हैं, ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। Thanks for watching this video, and if you like this video then please like and share, and if you have any suggestion so you can comment down in the comment section। और अगर आपको डिटेल में सिलेबस के बारे में कुछ और भी जानना हो या डिटेल एक वीडियो चाहिए हो सिलेबस के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो सिलेबस को लेकर ही आने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जो है अपने चैनल पे अभी हम लोग रिसेंट में ही कुछ टाइम में स्टार्ट करने वाले एलएलबी फर्स्ट ईयर के कोर्स के ऊपर वीडियोस, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।